आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 के क्वांट सॉल्यूशन को, जो रहने वाला है 12 सितंबर शिफ्ट 1 2025 का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सरल कीजिए। तो ठीक है, तो सरल कीजिए। ये 4 या 12 एक 13, 13/4 प्लस ये 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 और माइनस है 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100। चलिए इसको देखते हैं 13/4 प्लस इसको 5 से कटा देते हैं तो 5 पचे 25, 5 दूना 10 और माइनस इसको 25 से कटाते हैं तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100। इसको एलसीएम अब लेते हैं तो 4 हो गया, ये 13 और ये कितना 10 हो गया, माइनस 3 हो गया। तो आंसर कितना हो गया 13 और 10 23, और 23 में 3 गया तो मेरे पास 20/4 यानी 5 आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्त, 5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आरोही क्रम क्या होता है, जो छोटा से लेके बड़ा होता है उसको आरोही क्रम में बोलते हैं। तो इसको बनाने का बेस्ट सोल्यूशन होता है कि एक दूसरे से दोनों को कंपेरिजन करते हैं। पहले दो उठाते हैं 3/4 और 4/5 को, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों में से कौन बड़ा होता है। तो ये होता है 5 तिया 15 हो गया, और ये हो गया 16, 4 4 16 हो गया। दोनों में से कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी ये छोटा हो गया, इसको रहने देते हैं। अब इसको कंपेरिजन करके देखते हैं 4/5 और 5/6 से। ये कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया, और ये हो गया 25। अब इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, यही वाला फिर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। जब ये छोटा हो गया इससे, तो इससे ये भी छोटा होगा। चलिए अगला देखते हैं इसको। अब 5/6 को 6/7 से हम कंपेरिजन करते हैं। ये हो गया 7 पचे 35 और ये हो गया 36। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये वाला। यानी इतना पता चल रहा है इससे ये छोटा और इससे ये छोटा और ये छोटा, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एकदम आरोही क्रम में ही व्यवस्थित है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन। चलिए इतना समझ गए हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। चलिए सरल कीजिए, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट के अंदर में क्या है। तो ये 1/2, एक मिनट, ये 1/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 में 2 गया दोस्त 1/6 इधर, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 से। तो ये हो जाएगा 1/24 माइनस है फिर ब्रैकेट के अंदर में 2/3 से, 2/3 माइनस 1/24। तो अगर ये 24 से नीचे एलसीएम लेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना गया 16 में 1 गया तो 15, ये 15/24 हो गया। और बाहर देखिए भाग का साइन है, तो इसको हम करते हैं भाग 2 से, 1/2 से भाग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दे तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी 24/15 आ गया। यानी ये क्या कट गया, से 12 बार में कट गया, यानी 12/15 हो गया। और माइनस है 5, तो 5 माइनस ये 12/15, तो कटाते हैं इसको 3 से, 3 4 12 और ये 3 पचे 15, तो 5 25, 25 में 4 गया तो 21/5। ऑप्शन क्या दिया, ऐसे दिया है, यानी 5 चौके 20 और 1/5, 4 सही 1/5 मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 इंजीनियरिंग छात्रों की एक प्रतिदर्श से यांत्रिक डिजाइन एम में कुशल व्यक्तियों का सिविल डिजाइन सी में कुशल व्यक्तियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है एम और सी का रेशियो क्या होगा, और दिया है कि एम और सी दोनों में कुशल कितना है 80 है, एम में केवल कुशल है 100, सी में केवल कुशल व्यक्ति है 90, और किसी में कुशल नहीं है वो 30 है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात तो एक डेटा सेट का क्वेश्चन है, इसको अगर मान लेते हैं ये एक हो गया, ये दूसरा सी, इसको हम एम मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है, और ये इसका वैल्यू कितना देख रखा है, जो कि 80 देख रखा है, और सिर्फ एम में कितना देख रखा है 100 देख रखा है सॉरी 100 देख रखा है। सिर्फ सी में कितना देख रखा है 90, और ओवरऑल जो डेटा है वो कितना देख रखा है, जो नहीं है दोनों में वो इन सब से बाहर होगा, जो कि 30 है। अब इसमें से हमको पूछा है एम, तो एम का वैल्यू कितना होगा दोस्त, यहाँ से देख एम का वैल्यू कितना होगा, तो ये पूरा मेरा एम यहाँ तक आएगा, यानी 100 और 80, ये कितना हो गया 180 हो गया। और सी का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा मेरा सी का वैल्यू होगा, जो 90 और 80 कितना हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो क्या हो गया 18:17, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें कह रहा है 50 और 150 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्त यहाँ पूछ रहा है औसत क्या है, तो जो 7 से विभाज्य है वो भी 50 और 150 के बीच। तो 50 के बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो सबसे पहला मेरा संख्या आता है वो है 56। अगला अगर देखेंगे तो 63 आएगा। ऐसे करते करते अंतिम में कौन आएगा, 150 के नीचे जो 7 से डिविजिबल होगा तो 147 रहेगा। अब इनमें से हमको, क्योंकि औसत भी पूछा है तो हमको नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक बेस्ट होता है कि जो लास्ट माइनस फर्स्ट, इसको सही से लिखते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा जो गैप रहेगा और प्लस 1 कर देंगे तो ये मेरा नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा। जितना जैसे 56 से 147 तक के बीच में कितना नंबर है तो उसको देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, ये कितना हो गया, 7 में 6 गया तो 1 हो गया, और 14 यानी 14 में 5 गया तो 9 हो गया। गैप कितना का है दोनों सब के बीच में, जो गैप रहेगा यही मेरा डी का काम करेगा, जो 7 का गैप है। 7 और प्लस 1 यानी 13 7 91 प्लस 1 यानी टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ संख्या 14 हो गया। तो और ये मेरा कितना हो गया, पहला टर्म ए हो गया, ये कॉमन डिवीजन डी हो गया। तो एस एन कितना होता है देखते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाता है, तो n/2 बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n है। चलिए तो n/2 कितना हो जाएगा, ये n हो गया मेरा, n का वैल्यू हो गया 14। 14 बटा ये, इसको 14 बटा 2 रहने देते हैं, 14 बटा ये 2 हो गया, और 2a यानी 56 दूना 112 हो गया, प्लस n-1 यानी 13 और गुना 7, 13 7 91 हो गया। दोस्त ये मेरा सम आ गया, और इसको हमको औसत भी निकालना है, यानी हमको पूरी 14 से फिर डिवाइड कर देना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 14 है। तो ये 14 से ये 14 कट गया। अब देखिए 112 और 91 जोड़ने पे क्या आता है, तो ये हो गया 3 हो गया, 9 में 1 गया तो 9 और 1 10 हो गया, और ये 2 हो गया, बटा 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना हो गया, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी 105.1 मेरा 101.5 मेरा आंसर। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेविड ने 60,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ईव ने 90,000 के साथ जुड़ गई। 3 और महीने बाद यानी शुरुआत से 9 महीने फ्लोरा 1,20,000 के साथ जुड़ गई। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 है तो फ्लोरा का हिस्सा क्या होगा। चलिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कौन रहता है, डेविड रहता है। फिर इसके बाद कौन जुड़ जाता है इसके साथ, ईव। इसके साथ कौन जुड़ जाता है, ईव। और अगला लास्ट में कौन जुड़ता है, फ्लोरा। तो डेविड कितना टोटल 60,000। अगर हम यहीं से सारा जीरो हटा देते हैं, ये 4 जीरो खत्म, यहाँ से 4 जीरो खत्म, और यहाँ से 4 जीरो खत्म, तो बच क्या गया 6, यानी 3 से कटा दिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 12। ये इसका इन्वेस्ट का रेशियो है। अब देखिए डेविड जो है पूरा टोटल 12 महीना के लिए काम किया है, ईव जो है 6 महीना बाद, यानी ये टोटल 6 महीना के लिए काम किया है, और फ्लोरा जो है शुरुआत से 9 महीने बाद जुड़ी है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए काम किया है। तो इसको चलिए रेशियो बनाते हैं। तो 12 दूना 24 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, और ये 4 तिया 12 हो गया। चलिए दोस्तों इसको फिर से कटाते हैं, 6 से 6 चौके 24, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए इसको एक सेकंड दोस्त। ये हो जाएगा 6 चौके 24 हो गया, ये 6 तिया 18 हो गया, और ये 6 दूनी 12 हो गया। टोटल मेरे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, 4 3 7 1 4 2 9, 9 का वैल्यू दे के रखा है मेरे पास कितना, 90,000। हमको फ्लोरा का पूछा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चला गया एक बार में, यानी 2 20 और आगे 0, यानी कितना हो गया 20,000 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। पी और क्यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी 10 महीना के लिए इतना का निवेश करता है, क्यू 8 महीना के लिए इतना का निवेश करता है, और कुल इतना के लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये हो गया पी का हिस्सा, और ये हो गया क्यू का हिस्सा। तो यहाँ से भी जीरो को हटा देते हैं, तो यहाँ से 4 जीरो खत्म, ये 4 जीरो खत्म, और ये 5 से गया तो 5 दूना 10 हो गया, और ये 5 तिया 15 हो गया, टोटल इतना। अब पी जो है टोटल 10 महीने के लिए निवेश कर रहा है, क्यू जो है 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है। इसको अगर हम रेशियो बनाते हैं, 2 से काट लेते हैं इसको, चलिए 4, फिर 2 से ये गया 5 बार में, तो रेशियो मेरा क्या हो गया 5/6 5/6। और टोटल लाभ कितना है मेरे पास 56,000 11 पे, और पूछा कितना है क्यू का, यानी 6 का। तो ये तो चलिए इसको हम देखते हैं, ये तो लगभग आंसर में आएगा, लगभग में आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा,
तो ये 0 0 0 6 6 36 6 5 30 30 और 3 33 33/11। अब देखिए 33/11, 11 तिया 33, एक ही आंसर है 11 तिया 33। इसके बाद जो भी आएगा वो 0 लेगा, समझ रहे ना। फिर आगे कुछ होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 30 और आगे संख्या, यानी ऑप्शन मेरा 3 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति इतना रुपए की दुकान खरीदी, वो एकत्रित किराए पर 20% रख रखाव की लागत का हिसाब लगाने के बाद अपने निवेश पर 10% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहता है। मासिक किराया कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जो है इतना रुपए में दुकान खरीदा, यानी इसके लिए क्या हो गया, सीपी एक तरह से हो गया। और एकत्रित किराए पर 20% रख रखाव का लागत हिसाब करने के बाद एक निवेश पर 10% रिटर्न भी चाहता है। अगर हम ये कितना है 5 लाख पे 10% किराया रिटर्न निकालते हैं तो मेरा कितना निकलता है 50,000 निकलता है। अब यही 50,000 मेरा रेंट, मंथली रेंट और जो 20% रख रखाव में खर्चा हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा। यानी 50,000 जो इक्वल होगा मेरा मंथली रेंट का, जो हर महीना देगा, तो इन टोटल 12 महीना हो गया। और ये माइनस हो जाएगा मंथली रेंट का ही से 20% जो रख रखाव के लिए काम आ रहा है, 20% यानी 0.2। चलिए अब देखते हैं। तो ये 50,000 और मंथली रेंट को अगर हम कॉमन लेते हैं, मंथली रेंट गुना 12 कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा, इधर से 1 माइनस 0.2 बचा। तो ये क्या हो गया, मंथली रेंट गुना 12 और गुना ये हो जाएगा 0.8, जो किसके बराबर होगा 50,000 के बराबर का। चलिए अगला पेज लेते हैं। यानी कि ये 50,000 का वैल्यू बट्टा में जाएगा 12 मंथ का रेट और 0.8, जो कि क्या निकल जाएगा मेरा पास, मंथली रेंट निकल जाएगा। चलिए इसको कटाते हैं, तो 0 को एक ऊपर और दे देते हैं। सबसे पहले इसको कटाते हैं 4 से, 4 दूना 8 हो गया, और ये 4 से गया तो 2 को 25 में हो गया, 100 चला गया। तो फिर 2 से कटाते हैं, ये 25 बार में 25 दूना 50। फिर इसको कटाते हैं 4 से हम, तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 से ये फिर 25 हो गया, यानी 25 का क्यूब आ रहा है ऊपर में, नीचे 3 आ रहा है। 25 का क्यूब कितना होता है 15,000, क्या हो गया 15,625/3। ये कितना जा रहा है, कितना कट रहा है 3 5 15, फिर 3 दूना 6। देखते हैं 52 की इधर आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में जो एक ही ऑप्शन है इसके आगे कटाने की जरूरत नहीं है, ये मार के निकल चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्या का औसत 50 है, पहली 4 संख्या का औसत 45 है, और अगली 4 संख्या का औसत पहली 4 संख्याओं के औसत से 20% अधिक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखना होता है कि, चलिए इसको देखना होता है कि औसत, ओवरऑल औसत क्या देखा गया 50, यानी 50 को लिखते हैं। अब पहली जो 4 संख्या है वो 45 है, औसत से कितना कम है, तो औसत से मेरा वो 5 कम है, तो औसत से 5 कम है, और ऐसी कितने संख्या है 4 संख्या, यानी टोटल मेरा एवरेज से कितना कम हो गया 20 कम हो गया। और अगली 4 संख्या जो है पहली 4 संख्या के 20% अधिक है, तो पहली 4 संख्या का औसत कितना था मेरा दोस्त 45 था, उससे 20% अधिक हो गया, यानी 6/5 हो जाएगा। 20% मतलब 1/5 होता है, तो ये 6/5 हो जाएगा। 5 से कटेगा ये 9 बार में, तो कितना हो गया 9 6 के 54 हो गया। तो ये 54 जो है बाद की 4 संख्या का औसत है, यानी इससे कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। ऐसी कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो टोटल 16 ज़्यादा हो गया। तो ओवरऑल मेरा कितना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो एवरेज से मेरा ओवरऑल 4 कम हो रहा है। अब अगला कह रहा है कि 9वीं संख्या, और ये 9वीं संख्या हो गया, और ये 10वीं संख्या हो गया। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 5 कम है, यानी कि 9वीं संख्या को x मानते हैं और 10वीं संख्या x + 5, जो कि बराबर होगा किससे, एवरेज से। एवरेज, और ये कितना संख्या है 2 संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई, और एवरेज से मेरा कितना कम जा रहा था 4 कम जाता है, जो कि 4 यहाँ जुड़ जाएगा तो मेंटेन हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 2x प्लस, थोड़ा सा लिखावट में, ये हो जाएगा 2x + 5 इक्वल हो जाएगा किसके, तो 100 और ये 4 104 के। अगर 104 में 5 भी माइनस चल जाता है दोस्त, तो x इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास 99/2, जो कितना वैल्यू होगा 2 4 8 2 9 18.5, यानी 49.5 आ रहा है। और क्वेश्चन क्या हो रहा है 9वीं संख्या का मान क्या होगा, 9वीं संख्या को हम x माने थे और x का वैल्यू आया 49.5, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन।
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कह रहा है इसमें एक धनराशि, कोई एक धनराशि है जो 4 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है 4 वर्षों में। धनराशि अपने मूल्य से 9 गुना बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे। अब ये अपने मूल्य से 9 गुना बढ़ना है, तो यहाँ से देखिए कितना गुना बढ़ रहा है, टोटल ये इसका 3 गुना बढ़ रहा है, तो टाइम भी बस 3 गुना बढ़ जाएगा। सॉरी, एक सेकंड। ये देखिए 3 का ये कितना स्क्वायर पे बढ़ रहा है, 2 पे, तो ये टाइम है पहले जितना ले रहा था और ये जितना से बढ़ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला टाइम निकल जाएगा, यानी 8 वर्ष हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाशक ने 50,000 की कुल लागत पर 1000 पुस्तक तैयार की, यानी 50,000 की कुल लागत पर, ये कुल लागत मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। इतना की लागत पर 1000 पुस्तक तैयार की। उन्होंने एक स्कूल को 100 पुस्तक दान में दे दिया यानी 1000 पुस्तक में 100 पुस्तक दान में दे दिया, तो बच्चा उसके पास कितना, 900 पुस्तक 900 पुस्तक बच्चा। बाकी के लिए उन्होंने 80 प्रति पुस्तक के बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने की घोषणा की। अब इसमें कह रहा है ये 900 पुस्तक होता है, अगर हम 80 से बेचते तो 80 का मूल्य मिलता, लेकिन 80 के हिसाब में भी वो 20% का छूट दे रहा है, यानी एक्चुअल में बेच कितना रहा है, तो 80 में 20% की छूट दे रहा है, यानी 4/5, यानी कितना हो गया, ये 16 चौक 64 हो गया। समझ गया कितना होता है, यहाँ से 16 बार में कट गया, ये 16 बार में कट गया, 16 चौक 64, यानी एक्चुअल प्राइस कितना बेच रहा है वो, 64 रुपया प्रति पुस्तक बेच रहा है। आगे कह रहा है उन्होंने प्रत्येक 4 पुस्तकें खरीदने पर एक मुफ्त भी दी, यानी 4 खरीदो एक मुफ्त ले जाओ, यानी एक्चुअल जो बेच रहा है वो 4 ही बेच रहा है, एक तो फ्री में दे रहा है, तो यानी 900 में 4 करके बेचा रहा है और एक करके फ्री जा रहा है, यानी 900 में एक्चुअल कितना बेच रहा है वो, तो 4 पुस्तक खरीदे एक मुफ्त दिया, यानी टोटल 5 जा रहा है उसका, लेकिन एक्चुअल दाम कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो ये कितना टोटल पुस्तक बेचा रहा है उसका, तो 18 बार में चल जाएगा, 18×5 = 90, यानी 18 चौक 72, 720 पुस्तक बेच रहा है उसको, यानी 720 पुस्तक बेच रहा है और पर पुस्तक का दाम कितना, 64 रुपया दाम है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एसपी आ जाएगा, और सीपी मेरा कितना था, ये 50,000 था, तो सीपी से कंपेरिजन करते हैं, ये हो गया सीपी, और इधर हम चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा एसपी जो कितना है 720 × 64, ये एसपी हो गया। अब इसको कटाते हैं, 0 से 0 खत्म, इसको कराते हैं हम 4 से ये 16 बार में चल गया, तो ये 4 से ये 25 बन गया, फिर इसको कराते हैं 2 से 8 बार में हो गया, 2 से ये 25 हो गया, यानी 625, 25 × 25 625, और इधर बच गया 72 × 8, यानी 8 दूना 16, और 8 से 56 और 1 57। इतना तो पता चल रहा है सीपी बड़ा है, एसपी मेरा छोटा है, यानी लॉस होगा, यानी प्रॉफिट वाला खत्म हो गया ऑप्शन। अब देखिए दोनों में से कोई एक होगा, चलिए इसको कर लेते हैं, 8 दूना 16 या 56, चलिए इसको करते हैं, तो ये 5 से 6 गया तो कितना, यानी 15 में 6 गया तो बच गया इधर 9, और ये 11 बचा, 11 में 7 गया तो 4, यानी 49/625, 625 गुना 100, यानी 25 × 25 625, और 25 चौक 100। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि 25 बटा कितना बच रहा है, 4 9 36, और 4 4 16 और 3 19, यानी 25 से 25 से 25 25 25 6 150 7 175, 7 बार में जा रहा है, और 7 बार में ऑप्शन एक ही हानि है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, इसको अगर हम कर लेते, सारा ने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चीनी और 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी खरीदी। उन्होंने दोनों मात्राओं को मिला दिया और फिर पूरे मिश्रण को 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उन्हें कुल कितना लाभ हुआ। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो 60 केजी चीनी था पहले, 60 किलो रुपया प्रति किलो चीनी, और 30 किलो चीनी था। इसका सीपी कॉस्ट कितना हो गया, 180 1800 हो गया इसका कॉस्ट। और ये 70 केजी चीनी है और 70 किलो रुपया प्रति चीनी में 20 किलो होती है, यानी कितना हो गया, ये 1400 कॉस्ट हो गया इसका। यानी ओवरऑल इसका सीपी कितना पड़ा है, 0 0 8 4 12 और 2 और 1 3, ठीक है। ये 3200 इसका सीपी पड़ा है, 3200 रुपये में ये सीपी हुआ। अब इसका एसपी कितना हो गया, यानी 68 रुपये प्रति किलो से बेच रहा है, और कुल कितना चीनी बेचना है इसको, तो ये 30 किलो और ये 20 किलो, यानी 50 किलो बेचना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, यानी 3400 मेरा एसपी आया और सीपी आया 32, यानी कितना का प्रॉफिट हो गया इसका, 200 रुपये प्रॉफिट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि 3 वर्षों में इतना हो जाता है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है। देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष में
राशि अगर बढ़ रहा है तो उसको हम रेशियो देखते हैं, उसका रेशियो करके देखेंगे और उससे हमको रेट परसेंटेज निकालने में हेल्प होगी। तो 4 वर्ष में यानी कि अमाउंट इन, एक सेकेंड, चलिए, अमाउंट इन 4 ईयर और अमाउंट जो है 3 ईयर का हम निकालते हैं। तो अमाउंट 4 ईयर में कितना है 5760 और ये हो जाएगा 4800, यानी इसको कटाते हैं एक बार ख़त्म। फिर इसको कटाते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया, सॉरी गलत कट रहा है, 2 दूनी 4, ये 8 दूनी 16 और ये 8 दूनी 16। फिर इसको कटाते हैं 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 4 8, ये इतना हो गया। फिर 4 से कट जाएगा दोस्त, ये 4 7 28, 4 दूना 8 और ये 4 6 24। इसको कटाते हैं 6 से, तो 12 6 72 और ये 10। अब देखिए 10 से 2 बढ़ रहा है, रेट परसेंटेज कितना हो गया मेरे पास 20। समझिए कैसे आता है, 2 पे 10 यानी 20% हो गया। अगर रेट परसेंटेज मेरा दोस्त यहाँ बढ़ रहा है 20%, यानी पहले साल का कितना रहा होगा, एक सेकंड, पहले साल का अमाउंट देखते हैं, यानी प्रिंसिपल पे 20% का रेट हिसाब से बढ़ता होगा 3 साल में, तब इतना हुआ होगा। 20% कितना होता है 1/5 होता है, यानी 6/5, 6/5 और ये 6/5, जो यही किस अमाउंट के बराबर हुआ होगा 4800 के बराबर हुआ होगा 3 साल में। इसको कटाते हैं 6 से, 6 8 48, फिर इसको 2 से कटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 से 8, 4 बार कट गया और फिर ये 3 बार में कटा और ये 2, यानी मेरे पास प्रिंसिपल कितना हो गया, इधर मेरे पास 200, एक जीरो का 20 था और इधर आ गया मेरा 125 और गुना नीचे में 9, तो ये कितना हो गया 125 गुना 250 और एक जीरो और ये 9 से कटा, तो 9 दूना 18, 9 दो बार में जा रहा है और एक ही ऑप्शन है जो 2 से कट रहा है, 2 बार में स्टार्ट हो रहा है। चलिए समझिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक खुदरा विक्रेता वॉशिंग मशीन पर उसकी लागत से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी लागत जितना था उससे 60% अधिक अंकित करता है, यानी 100 अगर रुपया लागत था तो वो 160 रुपया अंकित करता है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, यानी अंकित मूल्य ये हो गया, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, इसमें 20% का छूट देता है, तो ये कितना बच गया 4/5, तो ये कितना हो रहा है कट के, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी तो मेरे पास ये वैल्यू कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपया हो गया। अब कह रहा है एक विशेष बिक्री के दौरान, कोई विशेष बिक्री होगा, पहले छूट पर प्राप्त मूल्य, यानी ये पहले छूट पर प्राप्त मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट देता है यानी इसमें 15% की अतिरिक्त छूट देता है। 15% क्या हो जाता है, ये 5 तिया 15, 5 बेटा 5 20 100, यानी कि इसका वैल्यू अब हो गया 17, एक सेकंड, इसका वैल्यू हो गया 17/20, 17/20। इसको कराते हैं 2 बार में, ये 10 हो गया और 2 बार में ये 6 और 4 हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, 17 चौके 68 और 17 छके 102 और 2 और 17 छके 102, हाँ 17 छके 102 और इधर 6, यानी टोटल कितना हो गया 108/10, ये कितना हो जाएगा 108.8, यानी मेरे पास कितना ज़्यादा मूल्य बढ़ रहा है 0.8 की बढ़त हो रही है 100 से इतना, सॉरी अंतिम विक्रय मूल्य दे के रखा है, यानी अंतिम विक्रय मूल्य मेरा ये आया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, तो कितना है 13,600, जो किससे डिवाइड कर देंगे 108.8 से, और हमको यहाँ से CP निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको यहाँ से 0 और बढ़ाते हैं अब इसको कटाते हैं। चलिए तो इसको सबसे पहले कटा देते हैं हम 4 से, 4 दूना 8, 4 7 28 और 4 दूना 8, 4 से कटाते हैं 4 तिया 12, 4 4 16, 2 जीरो है, 2 से कटाते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से ये 17 बार में चला गया, फिर ये 2 से चल जाएगा दोस्त, 2 छक 12 और ये 2 अठे 16। अब ये 2 से कटाने के लिए इसको हम कटा देते हैं, चलिए 5 कर देते हैं इसको, यानी और कट जाएगी ये 17 कम 17, ये जीरो नहीं बैठ रहा है। चलिए इसको देखते हैं, यानी 17 एकम 17 और ये 17 चौक 68 फिर 2 से 2 और ये हो गया 5, यानी 25/2, यानी 12.5, 25/2 12.5 होगा और 0.0 यानी 12,500। चलिए ये समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, थोड़ा अभी लिखावट इसमें हो नहीं रहा दोस्त, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे सहयोग करते हैं और 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना शेष रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। एक्स जो है वो कितना दिन करेगा 12 दिन काम करेगा,
वाई जो है वो कितना दिन कर रहा है, 18 दिन कर रहा है। टोटल काम मेरा कितना हो रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये 12 दूना 24 और ये 24 एलसीएम ले लेते हैं, 1 मिनट, एलसीएम 24 में नहीं आएगा। चलिए इसको, तो इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं, तो 36 लेंगे। चलिए 12 तिया 36 और 18 दूना 36। तो ये इसका एफिशिएंसी, एक्स का एफिशिएंसी ये हो गया, वाई का एफिशिएंसी ये हो गया। अब कह रहा है सहयोग करते हैं और 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। 3 और 2 5 हो गया, 5 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम करेगा तो कितना, 15 काम कर लिया है नहीं। इसका तो बचा कितना काम, 21 काम बचा। तो यही तो पूछ रहा है कि शेष कार्य कितना रहेगा, तो 21 कार्य शेष रहा। टोटल कितना कार्य पे, 36 कार्य पे। यानी इसको कटाते हैं 7, 3 से कटाते 3 से 21 और 3 से 12 तिया 36, यानी 7/12 मेरा आंसर। समझ गया क्वेश्चन, नीचे था ये। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये हो गया मेरा एल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, जिसका अनुपात है 3:2 है, अनुपात 3:2 है। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। देखिए इसमें देखा जाता है कि किसको मिला रहे हैं, जिसको मिला रहे हैं वो मेरा स्थिर नहीं रहता है, जिसको नहीं मिलाते हैं वो मेरा स्थिर रहता है। तो यार यहाँ पे बाद में अंतिम रेशियो क्या हो रहा है, 1:2 हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम वाटर मिला रहे हैं, एल्कोहल के साथ छिड़काव नहीं किए हैं, यानी एल्कोहल का जो रेशियो पहले था वो रेशियो अब भी रहेगा। तो अब भी रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी अंतिम रेशियो मेरे पास फाइनल रेशियो क्या बन पाता है, ये तो शुरू वाला इनिशियल हो गया। और 1 सेकंड, इसको चलिए, ये रेशियो हो गया और ये 3:6 हो गया। ये मेरा एल्कोहल था, ये वाटर था। देखिए अब एल्कोहल का पहले रेशियो अभी का रेशियो सेम हो गया। और पानी कितना मिला रहे हैं हम, 4 मिला रहे हैं, 4 मिला रहे हैं, तो 4 मिला रहे। और टोटल कितना था, पहले 5 था, 5 का वैल्यू दे के रखा है 50, जो कि इसका 10 टाइम्स था। तो जो मिला रहे हैं उसका भी हमको 10 टाइम्स करना है, यानी कितना हो जाएगा 40 आंसर। ऐसे भी देख सकते हैं 4 से जो कटने वाला था एक ही ऑप्शन था, 40 मार सकते थे उसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइप पी 8 घंटे में भर सकता है। चलिए इसको जैसा कह रहा है उसको लिख लेते हैं। पी जो है ये 8 घंटे में भर सकता है, क्यू 12 घंटे में भर सकता है, क्यू जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, और आर 6 घंटे में खाली कर सकता है। जो आर पाइप है वो 6 घंटा में खाली करने वाला पाइप है। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि टोटल का इसको कितना वर्क कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो वर्क करने के ये 24 वर्क कर रहा है, यानी 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24। ये निगेटिव में जा रहा है, इसलिए निगेटिव लिख के रखे हैं, कहीं 81 पाइप है। अब अगला देखते हैं इसका। अब कह रहा है कि तो आर को बंद करने से पहले वो 1 घंटे तक काम करते हैं, यानी कि ये तीनों जो है आर अभी बंद नहीं हुआ है, आर को बंद करने से पहले 1 घंटे तक कार्य करते हैं। 3 2 5 और -4 एक कार्य करता है 1 आवर में, 1 आवर खत्म हो गया। तो 24 में एक वर्क कर लिया है, तो बचा कितना कार्य मेरे पास, अब 23 कार्य बचा। अब जो है आर को जो बंद कर देता है तो कौन करेगा, ये दोनों मिलकर काम करेगा, यानी 3 2 5 एफिशिएंसी के साथ। तो अब कितने अतिरिक्त समय लगेगा, अतिरिक्त समय पूछा, ये 1 घंटा तब खत्म हो गया वैल्यू। अतिरिक्त समय कितना लग रहा है, तो 5 चौके 20 और बचा 3:5, 4 सही 3/5। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रकार की चाय है जिसकी कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 180 रुपये प्रति किलोग्राम, वे मिलकर 160 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा जाता है, जिसमें 25% का लाभ होता है। मिश्रण में दोनों चाय का अनुपात क्या है। देखिए 160, अगर हम 25% लाभ करेंगे, 25% कितना होता है, ये 1/4 होता है। 4 का सामान 5 में बेच के लाभ करेंगे, 5 का जब बेच रहे हैं तो कितना 160 में बेच रहे हैं, तब 5 हो रहा है, यानी 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको कटा देते हैं, 160 भागा 5 गुना 4, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 88 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से लिखते हैं। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये 160 भाग 5 गुना 4, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो रहा है। यानी एक हम बेच रहे हैं 120 पे, एक बेच रहे हैं 180 पे, और ओवरऑल मेरा परसेंटेज आ रहा है 128 का। इसको चलिए बड़ा से हमको पता है, रेशियो में क्या करते हैं, एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं। कितना हो गया, 0 से 8 गया तो 2 हो गया, इसके बाद 7 में 2 गया तो ये हो गया 5, इधर से 128 में 20 गया तो ये हो गया 8, जिसको कटाते हैं 4 बार में, तो ये कितना बच गया दोस्त, 13 चौक 52 और 4 दूने 8। ये मेरा ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर। समझ गए हैं इसको। अगला देखते हैं। चलिए, एक वृत्ताकार मेज की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है,
यदि क्षेत्रफल का 50% एक कपड़े से ढका हो तो मेज का कितना क्षेत्रफल बिना ढका हुआ होगा। सबसे पहली बात तो 50% ढका हुआ है, तो बाकी कितना ढका हुआ नहीं होगा, 50% नहीं होगा, इतना पता है 50% ढका हुआ नहीं होगा। तो पहली बात तो कितना तो टोटल ढका हुआ हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि पाई का वैल्यू देकर रखा है 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 14, 2 बार में यानी 7 दूना 14, टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो 14 ने 28 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है 8 दूना 56, 56 इसमें 11 है, यानी 11 बच गया 56, ये टोटल कितना हो गया वैल्यू। और इसमें से हमको 50% ढका हुआ था तो बचेगा कितना, 50% 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया 11 गुना 28 मेरा आ गया, तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 8 88 और 11 दूनी 22 और 8 30, कितना हो गया 22 और 8 30 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए इसको बनाने का और एक तरीका था कि सबसे पहली बात तो पाई आ रहा है, सबसे पहली बात क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई आ रहा है। इसको देखिए यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई का वैल्यू जिसमें आता है 22/7, ये 22 में क्या मेरा 11 छुपा हुआ है, तो ऑप्शन देखिए 11 का मल्टीप्लाई हम चेक कर सकते पहले ही, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मेरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन फिर भी एलिमिनेट हो गया मेरा, इसमें हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 धावक है, एक एक्स है और एक वाई है, जो 480 किलोमीटर की दूरी 2 बिंदुओं से शुरुआत करते हुए और स्थिर गति से यात्रा करते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, तो जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है दोनों का स्पीड ऐड होता है, यानी कि एक हो गया एक्स हो गया प्लस वाई, एक्स और वाई का वैल्यू कितना देकर रखा है, बढ़ते हैं तो 6 घंटा मिलता है, 48 यानी 48 हो गया 480 हो गया और 6 घंटा में, यानी कितना के स्पीड से दोनों बढ़ रहा है, तो 12×48 यानी 120 की स्पीड से बढ़ रहा है। और जब ये यदि विपरीत दिशा, वे एक ही दिशा में चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो ये पता नहीं माइनस में चलता है, दोनों का माइनस होता है वेलोसिटी को, और 480 किलोमीटर तो कितना 24 घंटा लगता है, यानी 480 24 घंटा लगता है, कितना 12 चौक 24 दूनी 48, ये थोड़ा गलत कर दिए यहाँ पे, ये कटेगा गलत कर दिए हैं। चलिए 6 8 48 हो जाएगा ना, 6 8 48 हो गया। अब किसका वैल्यू पूछा हमको, वाई का वैल्यू पूछा, तो वाई का वैल्यू के लिए क्या हो जाता है, ये दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। 80 में 20 गया तो कितना बचा 60, और 60 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 30 हो गया। चलिए समझ गए यहाँ तक में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक वलयाकार डिस्क के बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वलयाकार क्षेत्र का पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। यानी इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक वलयाकार वृत्त है, एक ये वृत्त हो गया और एक फिर इसके अंदर एक वृत्त हो गया, सॉरी इसको गलत तरीके से लगा दिए, इसको फिर से देखते हैं। ये एक वलयाकार वृत्त हो गया और ये एक इसके अंदर एक वृत्त हो गया। तो देखिए वलयाकार वृत्त क्या होता है, वलयाकार वृत्त हम किसको बोलते हैं, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया मेरा वलयाकार हो गया, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया सारा वलयाकार हो गया, पथ हो गया। और ये बाहर का त्रिज्या देकर रखा है मेरे पास 8 सेंटीमीटर और अंदर का त्रिज्या ये छोटा और छोटको का त्रिज्या देकर रखा है 6 सेंटीमीटर। तो वलयाकार कितना निकलता है, पूरा बड़ा में से ये छोटा वाला घटा देंगे सर्किल को, एरिया को, तो ये वलयाकार निकल जाएगा, यानी पाई बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, यानी 64 में पाई आर स्क्वायर 64 - 36 ये हो गया, और बाहरी रेशियो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। तो ये पाई खत्म, 64 में 36 गया तो कितना बच जाएगा, तो चलिए 14 में 6 गया तो 8 और ये 2 बच गया और ये 64 हो गया। तो कटा देते इसको 4 से, 4 7 28 और ये 16 चौक 64, तो रेशियो मेरा कितना आ गया 7:16। समझ गए होंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, आधे घुमाव में इसकी परिधि का कितना % भाग तय किया जाएगा। देखिए इसमें भी कह रहा है आधे घुमाव, यानी इतना तो पता है कि वो 50% ही होगा, एक घुमाव पूरी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और आधे घुमाव जब कर ही लिया है तो इसका आधा कितना बचेगा 50%। तो ऐसे भी हम मार सकते हैं 50% लगा सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका देखिए। पहिए का क्या है परिधि कैसे निकालते हैं 2 पाई आर, तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और आर का वैल्यू देकर रखा है 28, ये 7 से 4 बार में किया बच गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176 बचा। टोटल ओवरऑल कितना बचा 176। अब इसका आधे घुमाव तो कर लिया, आधे घुमाव कितना हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना बच गया 2 8 16 2 8 16 88 हो गया, यानी इसका परसेंट कितना निकालेंगे आधे घुमाव 88, टोटल ओवरऑल
176 पे। बात वही होता है घूम फिर के बस। चलिए 2 बार में कटा, 2 से कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है y इजिकल टू एम एक्स माइनस 7, जो कि बिंदु देकर रखा 3 और 11 से गुजरती है। m का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये रेशियो जो है ना, ये बिंदु, जो भी बिंदु घूमता है मेरा, जिधर से गुजरती है वही x और y कोऑर्डिनेट होता है। तो x का वैल्यू देकर रखा है 3 और y का वैल्यू देकर रखा है 11। अब क्वेश्चन कह रहा है y इजिकल टू एम एक्स माइनस 7 और m का वैल्यू कितना देकर रखा है 11, y का वैल्यू कितना देकर रखा है 11। 11 बराबर कितना हो जाएगा, m हो गया, और x का वैल्यू कितना देकर रखा है 3 और माइनस ये 7 तो है ही। तो 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो। और ये m गुना 3, तो m का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 6 या 18। चलिए ऑप्शन नंबर 1 समझ गए यहाँ तक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद पहला शिफ्ट का क्वेश्चन मेरा आंसर समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है इतना का क्यूब प्लस इतना क्यूब माइनस 50 का क्यूब किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात आप देख रहे हैं, ये है a, ये हो जा रहा है b, और ये इन दोनों का जोड़ कर रहे हैं तो ये इसी के बराबर, ये a प्लस बी है। एक चीज़ जब ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब और माइनस a प्लस b का होल क्यूब अगर ये 0 के बराबर आता है तो 0 के साथ साथ ये माइनस 3ab और a प्लस b के बराबर भी होता है माइनस में। अब देखिए 0 के ये दोनों को जोड़िए, 35 और 15 कितना था 50, जो कि और माइनस 50 ये 0 के बराबर आ गया तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया माइनस में। अब एक चीज़ गौर कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव है और ऑप्शन हमेशा पता है हमको निगेटिव वैल्यू आएगा, जो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बस 2 है। देखिए यहाँ पे निगेटिव का साइन था, ऑप्शन बस 2 है। इसको कर सकते हैं, जैसे -3 गुना 35 हो गया, ये 15 हो गया, और a प्लस बी का वैल्यू कितना देख रहा है 50। इसको आप कीजिएगा, आंसर आ जाएगा -78705। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आज का मेरा पूरा, आज का रहा ये CGL 2025 का पूरा Tier 1 का सोल्यूशन हम करा दिए। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम इस तरह वीडियो बना सकें। जय हिंद।